चलिए देखा जाए अब नेक्स्ट पोर्शन। अब हम नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। हम सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं। आप इमेजिन करो, बेटो छोड़ो, अब इमेजिन चालू करिए फिर से एक बार। फिर उसका तरीका वही है कि जो बताने जा रहा हूँ उसका अब अगेन हम शॉर्ट ट्रिक्स मारने वाले हैं, बट पहले कंसेप्ट समझ लें। देखो आप ये समझो, दिमाग में क्या आना चाहिए आपके, आलू को बॉयल कर लो। चलो बॉयल नहीं करो तो भाई चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सपोज करो कि यह एक कंटेनर टाइप का है, इसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर जो है ये सपोज करो कि एक आलू है। प्रॉपर स्फेरिकल मत लो, चाहो तो हल्का से बिगाड़ लो ऐसे, और ये आलू ऐसे भरा हुआ है, रखा हुआ है अंदर। बोलो हाँ है ना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है वो सुनो। पहले मैंने कहा था आलू को तुम बॉयल कर लो तब बात अच्छे समझ में आ जाएगी। ये बोलो क्लियर है क्या? ये अंदर बैठा हुआ है। ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि इस आलू के पूरे सरफेस पर कितने का थ्रस्ट लग रहा है। तो यहां पर हमारी हेडिंग है कि थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी विच इज सिचुएटेड इनसाइड अ लिक्विड। लिखो थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी which is situated inside liquid। हो गया? ठीक, अब सुनते जाना। ठीक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट हम रटेंगे फॉर्मूले को कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे हम, बट वो कहाँ से आता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ड्रॉपर बैच में नहीं बोलते हम लोग, होता है तो होता है, मारो आंसर निकलो आगे बढ़ो। ठीक है, वहाँ होता है ख़त्म बात। इलेवंथ में होता नहीं है, पहले समझाना पड़ता है। देखो बच्चा सर खा जाएगा, बोलेगा सीखना कब, ये तो बताओ पहले। ड्रॉपर को सिखाते नहीं हो, है ना, हम कब सीखेंगे। कहानी सुनो भाई साहब, कहानी सुनते जाओ। ये क्या चीज़ है? आलू है, बॉयल कर दिया है। अब सुनना, बोलो ध्यान दो। अब आलू को जो बॉयल है उसको चाकू से ऐसे कच 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 काट लो तो गोल गोल आलू कट जाएगा। आलू बॉयल रखना है ना, काम की बात सिखा रहा हूँ। बोलो क्लियर है? सुनना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपने आलू के स्लाइसेस कट किए हैं, क्या ये वही स्लाइसेस है? बोलो यार, ये बोलो क्लियर है? कहानी सुनो। जब मैं तुमको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया करता एक ज़माने में, तो मैंने कहा था कि अगर एक रॉड दिया हो और उसका सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालते हैं, मैंने कहा था यहाँ और यहाँ के ऐसे से काट दिया था, याद करो। फिर मैंने कहा था कि ये पहला और ये आखिरी के बीच में कोई भी एलिमेंट ले लेना। सेम कंसेप्ट आज भी वही चलेगा। आइए, मैं ये जो स्लाइसेस कट किए हैं, ध्यान रखना भाई साहब, जो स्लाइसेस कट किए हैं ध्यान देना। जो मैं बोल रहा हूँ, आलू बॉयल है, छिलका नहीं निकाला है, ऐसे से काट दिया है। हो गया इमेजिन? अब सुनो, अगर आप ध्यान दें, सपोज करो मेरे दिमाग में आया कि मैं इस वाली स्लाइस को लूंगा। बोलो क्लियर है क्या? इस वाले को थोड़ा मैं पेंटिंग कर दूं, इस वाली स्लाइस को ले लिया, तो हम कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने स्लाइस को उठाया यहां से, ये ऊपर से कितना नीचे है? y, चौड़ा कितना है वो? dy। नहीं आया क्या? अब जो बोल रहा वो सुनो। मैंने कहा था कि आलू बॉयल होना चाहिए, छिलका नहीं निकलना चाहिए, काट दो उसको। सोचो जब आपने स्लाइस आलू बॉयल, छिलका नहीं निकाला, ऐसे काट दो। सोचो जब उसमें से ये वाली स्लाइस ली होगी तो उसके ऊपर पूरा छिलका लगा होगा। बोलो हाँ है ना। उस छिलके को निकालो, पट्टी निकलेगी। बोलो हाँ है ना। तुम्हें उसका क्या मालूम होना चाहिए? एरिया मालूम होना चाहिए। नहीं आया क्या? हाँ ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो, इमेजिन कर लो कि वो कितना है, ये बी है। मान लो ऐसे कर दिया। अब कहाँ दिखाएंगे? तो
तो थोड़ी चले जाएंगे उस तरफ, है ना। तो ये वाला कितना है b और ये कितना है dy, तो कितना एरिया आएगा b इंटू डी वाई। बोलो हाँ है ना, b इंटू डी वाई। नहीं आएगा, आया? हाँ, उससे पूछा था, ये तो दहशत में आ गई है यार बिना वजह। इधर देखो पहले, ये कितना है b और ये क्या है dy। पहले पढ़ा, इमेजिन करो हमने आलू की बात की थी। इमेजिन करो जब तुमने स्लाइस काटा होगा, आलू है तो ऊपर से काटा होगा तो उस पर तो थोड़ा कम आएगा। अरे जो यहाँ वाला आएगा तो सर्कल तो कम ही बनेगा ना, जो नीचे वाला आएगा थोड़ा ज़्यादा, जो ज़्यादा बड़ा होगा बोला क्या हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा आएगा, कम ज़्यादा तो होगा ही होगा, लगातार वेरिएशन आएगा। आया? अरे बिल्कुल भिंड है वो, बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, अब देखना, अब ये आलू का जो स्लाइस काटा है उस आपका ध्यान उसके छिलके पे आ जाए। ये जो लिक्विड है, लिक्विड उस छिलके पर क्या लगा रही होगी, थ्रस्ट। अब थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया क्या? उस पूरे छिलके पर लग रहा होगा, और उस छिलके का पट्टी का एरिया कितना है b इंटू डी वाई। ये बताओ उस जगह पर प्रेशर कितना होगा जहां पर लग रहा होगा, P इक्वल टू रो जी। कौन सा गेज प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? बोलो हाँ, लिक्विड जो लगा रही है, एटमॉस्फेयर को लेकर नीचे बात कर रहा है अभी। रो जी कितना होगा y। बोलो हाँ है ना। तो अगर उस पर थ्रस्ट की बात करें, चूंकि df लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक ही स्लाइस थोड़ी है, और भी है, वहाँ भी ऐसे लग रहा होगा, जो नीचे वाला होगा वहाँ भी ऐसे लग रहा होगा। अरे मेरे खुद ही चक्कर आ गया। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? सब सही दिख रहा है। तो ये जो है थ्रस्ट आ गया। थ्रस्ट क्या होता है, P इक्वल टू एफ बाई ए। तो F क्या हो जाएगा, P इंटू ए। P जो F है वो थ्रस्ट है, तो ये आ जाएगा P इंटू ए। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ DF क्या हुआ, व्हाट इज P? वहाँ का P जी वाई, और वहाँ का A जिसपे लग रहा होगा B इंटू डी वाई। नहीं आया? ओके। हमें तो क्या निकालना था, क्या उस वाले छिलके पे निकालना था? हमें तो पूरे आलू के छिलके पर निकालना है। अरे बोलो यार, कितना थ्रस्ट लग रहा है। तो क्या करेंगे बताइए, जो हमने इस पे निकाला होगा उसको निकाल लिया, फिर ऊपर वाले को निकाल लिया, फिर नीचे वाले को निकाल लिया, सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से अच्छा है कि इंटीग्रेट कर दो। नहीं आया क्या? सुनते जाओ। और आपको भाई साहब शायद मालूम होगा कि इंटीग्रेशन और समेशन मतलब दोनों सेम ही होते हैं, बस ये हम अलजेब्रा में यूज़ करते हैं, अलग चीज़ है। बोलो हाँ है ना, मतलब दोनों क्या है, सेम ही है। आया कि नहीं आया? अबे आ रहा है? हाँ इधर देखो, नंबर है नहीं आता अभिषेक का, बस है ना, आता सब है। अरे होशियारी है अभिषेक, क्या कर सकते हैं, अभिषेक होशियार इंसान है। इधर आइएगा, अगर हम बात करें टोटल थ्रस्ट, बोलो हाँ है ना, बोलो यार टोटल थ्रस्ट, तो उसको सिंपल अपन बोलेंगे F। लगा दो भाई, अरे कुछ नहीं, DF है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा F। तो इंटीग्रेशन की जगह मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा, तो क्या अच्छे समझ में आएगा, इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर लो, समेशन। अरे यार DF है, इंटीग्रेट करें, समेशन लगा दो, समेशन से समझ में अच्छे से आ जाएगा। बहुत बात समझ में आ गई क्या? अब बताओ क्या हुआ था, रो जी वाई बी डी वाई। नहीं आया क्या? रुकना, हरा रंग डाला। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, ये आलू जो है का टॉप यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड यहां खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहां तक, यहां। बोलो क्लियर है क्या? स्टार्ट कहां से हो रहा है, y1 से, खत्म कहां हो रहा है, y2। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या? एकदम इमेजिन करो, करना तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स वाला कंसेप्ट सही है पूरा। देखो समझो, क्या क्या बाहर आएंगे वो सुनते हैं। F इक्वल टू, प्लीज जो फॉर्मूला आएगा रट्टा, F इक्वल टू, बोलो क्या रो बाहर आएगा,
क्योंकि हमें मान के चल रहा है फिलहाल अभी कि पूरी लिक्विड की डेंसिटी क्या है, सेम है। जी बाहर आएगा, बी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। कारण कि नहीं, क्योंकि यहाँ बी अलग है, यहाँ का बी अलग होगा, यहाँ का बी अलग, तो बी तो वेरिएबल हो गया। डी वाई तो बाहर आ ही नहीं सकता, उदय प्रकार का क्या है, कांस्टेंट। ओ सॉरी, डी लगा है तो क्या है वो पट्टी, तो डी वाई छोटी बड़ी हो सकती है, तो वाई भी क्या है आपका वेरिएबल है। क्यों? हमने वाली पट्टी लिया, अगर ये लेते तो वाई कुछ और होता। इसका मतलब ये हो गया कि जो अंदर फंसे रह गए कौन कौन बताइए? चलो बी ले लो, वाई ले लो और डी वाई ले लो। अब रोक देना कहानी को, बोलो। अब साइड में चलते हैं, यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं। अब मुझे थोड़ा सा पुरानी बातें याद करो। तुमको मैंने सेंटर ऑफ मास कुछ बताया था, कोई बात नहीं, कोई बात छोड़ दो, भूल गए हो तो सुनते जाओ। तुम भूल गए हो, मैं मालूम है। ये जो है फ्री सरफेस है, ध्यान रखना, लैंग्वेज बताओ क्या है, फ्री सरफेस। अब ये जो फ्री सरफेस है, बस देखते रहना, बस यहां पर फ्री सरफेस। अपन ने आलू कुट काटा है, स्लाइस 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 मारा है, बोलो यार। तो जो ऊपर के स्लाइस मारा है उसका जो छिलका है वो ये रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? जो सेकंड वाली स्लाइस है, जो उसका छिलका है, समझना बात को, मान लो ये रहा, मान लो तीसरा वाला जो रहा छिलका वो कहाँ रहा, ये रहा। ऐसे बहुत छिलके हैं। अगर मैं बात समझ में आ गई क्या? अगर मैं इसका पूछूं एरिया कितना होगा, A1, मान लो दूसरे वाले क्या हो जाएगा, A2। तुम याद करो, याद हो तो A3। फ्री सरफेस को पर रेफरेंस मान ले रहे हैं। ये यहां से कितना नीचे है, एक मिनट रुको, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड रुको। इसको वाई हटाओ पहले, यहाँ से इसको करो H1, इसको करो H2, क्योंकि मैं वहाँ समझाऊंगा ना Y1 Y2 लोगे। ये जो इसका पहला वाला पीस यहाँ पर है, एक मिनट, ये क्या है, गलत लिख दिया मैंने, ये Y ही था, ये गड़बड़ हो रहा था, ये H1। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो बात समझ में आई? अक्का लगाओ। छिलका कितना पर इसका है, एक का Y1, अगले वाले का मान लो Y2, अरे मान लो अगले वाले का Y3, अगले वाले का, याद करो। अगर मैं देखो, अगर तुमको मेरी बात याद हो तो पोजीशन ऑफ सीएम, मैं याद करवा रहा हूं, पोजीशन ऑफ सीएम अगर बोल दूं फ्रॉम फ्री सरफेस, याद करो मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, y इक्वल टू या x cm या y cm इक्वल टू m1 x1, याद करो m2 x2, ऐसे लिखवाया था। रुको पहले, रुको m1 x1 m2 x2 प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। याद आया? फिर बाद में मैंने बताया था जो मास है, मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। याद आया? नहीं याद आया? फिर मैंने कहा था अगर डेंसिटी सेम हो तो डी कट गया था, तो फिर वो फॉर्मूला आपका अगर आपको याद हो तो आया था a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन भी आया था। नहीं आया था क्या? नहीं आया था? अब अक्का लगाओ, बस अक्का लगाओ, बस अक्का लगाना। अगर मैं यहां से पूछ रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास यहां से इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी बात हो रही है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, तो आपका जवाब शायद है ये YCM। आप कहोगे सर ये लगाओ सबसे पहले, तो आप A1 Y1 X1 थोड़ी आएगा, सिर्फ Y आएगा, A1 Y1, भूल गए हो क्या? यहाँ पे अगर हम बात करें A2 Y2 प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन में A1 एंड सो ऑन। याद है क्या? नहीं? एक कुछ को याद भी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है। क्या नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, अब देखो अपना यार, देखो कहाँ पे, देखो मैं बीच में क्या लिखा है, प्लस। तो क्या मैंने प्लस के लिए ये सिखाया था? किस चीज़ का प्लस हो रहा है? A और Y का। तो यहाँ पर सिखाया था A Y और या I लगा दिया था इंटीजर।
याद है? फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ए, फिर i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू, लिखा था ना, याद करो, i इक्वल टू 1 से n, याद आया क्या? नहीं आया? यहाँ पर आई आई। अब देखो यहाँ पर खेल को देखना, यही तो पूरा खेल है। इसमें आ जाओ, अब तुम इसमें आ जाओ। चलो एक मिनट के लिए बताओ, ये ए क्या चीज है? एरिया, एरिया, और वाई उस एरिया की पोजीशन। ए क्या है? एरिया, और वाई उस एरिया की पोजीशन। देखो अगर मैं ये कहूं पोजीशन ऑफ सीएम ऑफ बॉडी, ध्यान से, फ्रॉम फ्री सरफेस, उसको मैं कह रहा हूं YCM। बुक्स वगैरह में वाई बार होता है, YCM। अब बताओ भाई साहब, उधर आ जाओ, क्या आपको समेशन मारना पड़ेगा? क्या आपको समेशन मारना पड़ेगा? फिर क्या आएगा? A इंटू वाई, A इज योर एरिया, एरिया लिख लो, B इंटू डी वाई, B इंटू डी वाई एरिया इंटू पोजीशन, ये रहा वाई, अरे बोलो, अपॉन एरिया, B इंटू डी वाई। एक बात बताओ, ये क्या चीज है? यही तो है। नहीं आया क्या? लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी इसकी? H1 से H2, सेम वही चीज़ है, H1 से H2, H1 से H। ये B इंटू डी वाई क्या था? वो जो स्लाइस काटा है उसके छिलके का वॉल्यूम, और जब इंटीग्रेशन लगा दिया है तो पूरे आलू पे जो छिलका है उसका, सॉरी एरिया, माफी चाहूँगा, B इंटू, उसमें आ गया था, B इंटू डी वाई क्या है? वो जो स्लाइस काटा है उसका एरिया, छिलके का। बोलो हाँ है ना? मैं आलू एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि घर में अपना आलू बॉयल करते हैं, अब अगली बार बॉयल करेंगे मम्मी से बोलेंगे मम्मी छिलका नहीं निकालो, चाकू से पहले काट लेने दो, इसको पानी डालो। आपको मालूम कितना थर्स्ट लगेगा इसके ऊपर? बोलो हाँ है ना? अरे टाइम पास वाली बात है। पहले पड़ी बात क्या? तो ये B इंटू डी वाई क्या है? उस छिलके का। लेकिन जब क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया, तो जो आलू पूरा छिलका है उसको क्या बोल रहा है? एरिया बोला, बार बार वॉल्यूम बोला हूँ, क्या जाएगा? एरिया। बोलो हाँ है ना? आ जाओ, ये बात बताओ, YCM, ये देखो, ये क्या है? सुनते जाना बस, सुनते जाना। H1 और ये H2, B, बोलो ऐसे लिख दो, DY, दैट इज योर A। बोलो हाँ है ना? उसको क्रॉस मारो। अरे उस पूरे छिलके पर ही तो क्या लग रहा है? थ्रस्ट लग रहा है। बोलो हाँ है ना? तुम हंसो मत ऐसे यार, तो मुझे शर्म आने लगती है। इंटू A, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू, एक तुम्हें समझ में आता है, तुम घर मम्मी से बोलते मम्मी देख नागिन डांस, नाग डांस कर रहा है, बहुत डसता है हम लोगों को, है ना? इधर देखो, H1 H2 B dy इंटू वाई। क्या मैं यहाँ पर थ्रस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, बोलो कहाँ गया? रो जी इस चीज़ को इससे कन्वर्ट कर सकता हूँ। रो जी, H होता है यहाँ, H नहीं आएगा, उस पूरी बॉडी का फ्री सरफेस से
सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसकी वैल्यू आया फ्री सरफेस से इनटू उस पूरे का सरफेस एरिया। टक 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 फार्मूला आ गया। नहीं आया देखो, नहीं आया तो लिखो रो जी वाई का फ्री सरफेस से कहाँ, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इनटू एरिया, सरफेस एरिया। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? इजी है। अरे भाई वो अब देखो मैं डायरेक्ट बोलूँगा तो मानोगे तो मेरी बात कम से कम, हाँ 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 होता है ना भाई। देखो ये तो पक्का है, देखो बच्चा एंडिंग में क्या याद रहेगा, यही याद रहेगा। वो जो मैंने रामायण बोला वो नहीं याद, बट उसको मैं इसलिए बता देता हूँ आपको, इन बच्चों को उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ रियल में ऐसा होता है। ठीक है, नीट में या मेंस में ऐसा बात बकवास नहीं की जाती कि हम मात दुनिया बकवास बता रहे हो, लेकिन बताना इसलिए भी जरूरी होता है। नहीं बेटा देखिए, आप कभी भी सेम टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जितना लोग को जानता हूँ जो नीट लेवल नीट की पढ़ा रहे होते हैं या जो मेन से पढ़ा रहे होते हैं, मेन साथ हम लेते भी हैं, जो नीट और मेन से बात करते हैं स्पेशली नीट वाले इतना बकवास करते भी नहीं भाई साहब। वो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, बच्चा एक बॉडी है अगर पानी में से डूबा हुआ है, थ्रस्ट कितना लगेगा बेटा, लिखो रो जी इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फ्री सरफेस इनटू एरिया। आंसर बच्चे बोले कर हो गया सर। नहीं भाई वो तो भाई सब करते हैं भाई, यार थोड़ी होता है, हम भी टॉपर बैच में ही करते हैं। बच्चा बोलते वाह गुरुजी वाह, पता नहीं गुरुजी ने क्या बता दिया, समझे नहीं आया इनको। ठीक है, आ गई तबीयत ठीक हो गया है। क्या बोल रही है? आलू बॉयल हो गया तो क्या बोल रही है? आलू ये भूख लग गई है। अच्छा हाँ, आलू का चोखा बना लेंगे। चोखा क्या होता है? भरता जानती है क्या होता है? चोखा बोलते हैं उसको हमारे यूपी बिहार में। क्या बेइज्जती कर रही हो यार? है क्या चोखा? कौन बोला? आलू बॉयल करेगा। अरे बिना वजह लेके आए, वाह। हाँ। अरे भरते को चोखा बोलते हैं यार, तुम तो बस छोड़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें। तो लोग भोपाल के लोग कुछ जानते हैं फानते तो हो नहीं, ये सब जानते हो पिज्ज़ा बर्गर है। चलो ये देखो बेटा बेटा, नहीं सीरियस रहो। क्या ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया? सेंटर ऑफ फोर्स अलग चीज होता है, सेंटर ऑफ फोर्स अलग चीज होता है, ध्यान रखना। वो ये नहीं है, वो अलग चीज है। क्या बोला मैंने? रो जी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फ्री सरफेस इनटू ए सरफेस एरिया। बोलो क्लियर है क्या? टाइम मत देखो यार, दिल तोड़ देते हो यार टाइम देखकर।
मुझे अच्छा आप बोलो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यार भाई, मैं डायरेक्ट पढ़ा दूं, खत्म करूं, मुझे मालूम है यार, मैं इसको डायरेक्ट लिखवाऊं चाहे इतना दूसरे में समझा के नंबर आने वही है, ये तो मैं भी जानता हूं इस बात को भाई। भाई नंबर तो कुछ प्लस माइनस हो, नंबर थोड़ी आने हैं। मैं तो इसलिए सिखा देता हूं कि मुझे नींद अच्छी आए, आपने सपने में ना आए कि नहीं मैं बच्चों के साथ जो है धोखा दे दिया बच्चों को, बस इसलिए सिखाता हूँ। नहीं मुझे थोड़ी ऐसा है, कोई शौक नहीं है पढ़ाने का मुझको। बोलो क्लियर है क्या? चलो हो गया, ऐसा बोलना पड़ता है ना। ये मिटा दो, ठीक है। चलो वही देखते हैं प्लीज। आपके घर है आपके पास? नहीं। आइए, घर नहीं है आपके पास? बेघर हो? कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री योजना के तहत घर दिलाया जाएगा आपको। आइए, कोई बात नहीं। मान लीजिए मैंने आपको घर दिलवा दिया, मान लो बस, हाँ मैं खुद अपने लिए ना ले लूँ। हाँ आप ये देखो, आप टंकी ले आए, सॉरी टंकी आपको बनवाना है अपना, ये टंकी वही है। बोलो क्लियर है क्या? कहानी सुनते रहना। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि चलो मैं इसको लबालब पानी से भर देता हूं। कैसे? लबालब। यहां पर ये जो है h हाइट है, सुनते रहना, ये भाई साहब l है। मैं चलो बेटा क्वेश्चन करवाऊंगा, बात समझ में आए बस। ये कितना भाई साहब? b। मेरा क्वेश्चन ही ये है b। बेटा सुनो, साइड वॉल पे, इस वॉल पे, इस वाली वॉल पे कितने का थ्रस्ट लग रहा होगा? स्टार्ट करें? चलो, क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये फ्री सरफेस है? अरे बोलो यार, अभी हम एटमॉस्फेरिक को नहीं ले रहे हैं। अगर एटमॉस्फेरिक को लेंगे तो हर जगह क्या करेंगे? कहां क्या करेंगे? बोलो PATM ऐड कर चले आएंगे। नहीं पहले पढ़ा? यस। अब चुपचाप से सुनो, ये आपका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस। अगर मैं थ्रस्ट पूछ रहा हूं कि साइड वॉल पे, साइड वॉल कहा गया? रो जी, रो PATM चाहो तो ले लो, PATM चाहो तो ले लो। बोलो हाँ है ना? अगर PATM, अगर आप, चलो मैं फिलहाल छोड़ देता हूं, मैं फिर बात करता हूं, दोनों लिखूंगा। अगर PATM को छोड़ दिया जाए तो आप देखो पहले क्या आएगा? रो जी आएगा। YCM फ्री सरफेस से कितना नीचे सेंटर ऑफ मास? फ्री सरफेस कितना? यहां से कितना नीचे? यहां से बोलो कितना आएगा? बोलो ये पूरा कितना है? H, तो हाफ ए पाएगा सेंटर ऑफ मास इसका, फ्री सरफेस से। नहीं आ रहा क्या भाई? जितना ये पानी में डूबा है उसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है, थ्रस्ट इसी पे लग रहा होगा, तो कितना आएगा? H/2 इंटू ए। हो तो गया? ए जो है आपका, ये मेरे हिसाब से आएगा दिस इंटू दिस। इस पे बोला मैंने दिस इंटू दिस। बोलो कितना आएगा? B इंटू H। खत्म। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, नहीं आया? रुको, यदि आप सेम चीज ये बोलते कि नहीं सर हमें तो क्या करना है? PATM लेना है, आप क्या करते? आप वो सुनो, क्या लिखते हैं? PATM प्लस रो जी H/2 इंटू, बोल क्या जाएगा? BH। खत्म काम भाई। अरे यार क्यों?
भाई रोज ये तो हो गया, ये तो है ही, रहेगा ये भाई। ये क्या चीज़ है? तो प्रेशर ही ना यार, ये भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर है। बट एटमॉस्फेयर तो लिया है अपन ने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड कर दिया। नहीं आया क्या? वो तो है ही ना, वो तो अपन नहीं आया क्या? लिखो फिर बताता हूँ। लिखो 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 आराम से। अब ये वॉल थोड़ा सा तिरछे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। जो सर ने अभी दिया था ना बच्चों को, फास्ट ट्रैक बच्चों को, ठीक है, ये तो उस दिन पूछ रही थी मधु। ये देखिए उसका क्वेश्चन ये था, देखो हम बात करें, यहाँ पर ऐसे कर दो इसको, दिख रहा है? ऐसे पानी भर दो इसमें। ये तो पूछा, ये तो क्वेश्चन था उसका। अरे इजी है, मठा निकाल जाएंगे उसको। वो जहाँ भी फंसी होगी जगह पर सॉल्व कर रही थी, किसी ने घेरने वाली है मुझे वो डाउट्स के लिए। हो गया? अच्छा बेटा लिखो, बताता हूँ फिर। बोलूँ बच्चों? अच्छा एक बात बताइएगा, इमेजिन करो, अभी सेंटर ऑफ फोर्स नहीं पढ़ाया, सेंटर ऑफ फोर्स नहीं पढ़ाया है। सेंटर ऑफ फोर्स अलग चीज़ है, वाइस की अलग चीज़ है ना। बेटे जरा बच्चा सुनो तो, बोलो। अच्छा दिमाग लगाओ बेटे, सुन भाई, ये दीवार है, डैम डैम डैम, देखो डैम, ये डैम टाइप कोई चीज़ हो, पानी भरा हुआ है। कभी देखा होगा डैम वगैरह, नीचे से फूट जाता है। ये है, यहाँ से फूटा, पानी कुड़ बाहर, बड़ा सा होल बन जाता है, फिर पानी पूरा निकल जाता है। दिमाग लगाओ। या ये भी तो हो सकता है पूरा भरा हुआ पानी से। सुनो, ये पूरा दीवार इधर वाली क्या हो जाए, ऐसे है पूरी, क्या हो जाए, पलट जाए, रोटेट हो जाए। क्या हो जाए? रोटेट हो जाए। हमें पता करना पड़ता है कि सेंटर ऑफ फोर्स कहाँ पे लग रहा है। बताऊंगा, इसके जस्ट आगे का एक स्टेप है, थोड़ा सा बस है आगे, अभी नहीं, पहले वाला सेट कर लो फिर। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अब सुनो, सुनते जाओ बस। बोलो मुझे। अच्छा एक चीज़ समझो, अरे देखो कुछ नहीं यार, इधर देखो, एक क्वेश्चन दूंगा। ये पानी है, यहाँ पर क्या है, एक कोई बॉल टाइप का है, उस ऐसे से जा सकता है। पीछे क्या लगा दिया है, स्प्रिंग, और इसको जो है ऐसे पानी से भरा हुआ है। बताओ स्प्रिंग में कंप्रेशन कितने का है? ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। मेन एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्ट फॉर्मूले पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको दिया था, सेम चीज़, ये L है, ये B है, ये H है, इसका कोई दो राय नहीं। बस समस्या ये खड़ी हो गई कि ये पूरा पानी से भरा ही नहीं है, इतने भरा हुआ है। अरे कौन सा पानी से भरा, तिरछे ऐसे भरा हुआ है। बोलो हाँ है ना, इतना ही भरा है। जितना पानी से भरा हुआ है ये मान लेते हैं कि 2H/3 पानी से भरा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इसके ऊपर कितने का थ्रस्ट लग रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यार ऊपर तो पानी से भरा ही नहीं है, तो थ्रस्ट लगने का कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर कहाँ पानी से भरा हुआ है, खाली रखा हुआ है मैंने। इस समय ये चीज़ क्या है आपका, बोलो क्या है? ये आपका फ्री सरफेस है। लगाते हैं कंसेप्ट, F साइड वॉल, PATM लिखा ना, PATM प्लस, अब बाकी जो लिख लेंगे। आ जाओ, ये बताओ यहाँ से रोजी लिख देंगे भी, चलो रोजी भी लिखते हैं। रोजी पिछले वाले में पूरा H था, सेंटर ऑफ मास बीच में आया। अब बताओ यहाँ से कितना पानी भरा है, 2H/3, 2H/3, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, 2H/3/2, H/3। कितना पानी से भरा है? पिछली बार H भरा था, तो आधे कितना गया, H/2। कहाँ से? फ्री सरफेस से। तो यहाँ से कितना पानी भरा है, 2H/3, उसका आधा H/3।
नहीं आया। तो ये हुआ h/3, ये हो गया, नहीं आया क्या, इनटू एरिया किसका, जिस पे लग रहा है, b इंटू 2h/3, नहीं आया। अब जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें किसी और बताऊंगा, ऊपर कोई और लिक्विड हो वगैरह वगैरह। आज समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैं अपने कॉन्सेप्ट समझा पाया पूरा? इसके पहले वाले में और इस वाले में, उसमें रोटेशन बेटा, उसमें लिक्विड रोटेट करवाया था, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे में समझ में आ गया कि प्रेशर कैसे बात करेंगे, ये समझ में आ गया है। उसके पहले क्या था, एक्सेशन वाला था, वो भी क्लियर हो गया था। अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। और एक चीज़ बचा हुआ है, सेंटर ऑफ फोर्स, वो तो हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आएगा। अब सिर्फ क्वेश्चन रगड़ करवा देना, काम हो जाएगा मेरा। पहले पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।